बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दरिया चनाब में बढ़ता हुआ पानी परेशानियां बढ़ाने लगा। मौजा शामिल के मकीन बंद बांधने निकल पड़े। ट्रैक्टरों की मदद से लकड़ियां लगाई जाने लगी। अहले देहात की जानिब से बंद पुख्ता करने की कोशिशें। भवाना इंतजामिया ने फ्लड रिलीफ और रेस्क्यू रिलीफ कैंप लगा दिए। मेडिकल और लाइफ स्टॉक कैंप भी मौजूद हैं। तफसीला जानेंगे फकर दीवान से। हाँ जी बिल्कुल, जैसे ही दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद हो रही है तो मौजा शामिल के मकीनों की तशवीश भी बढ़ने लगी है और दरियाई बंद जो है वो मजबूत बनाने के लिए उन्होंने अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं। साथ मौजूद हैं भाईजान, दसो की आदे हो सर असी कल तो आखे लगे हैं, बस साडा खुदारा कोई सोचो। ओ आमदिन वड्डे साहबान आए जी सोच रहे हैं, इस तो इलावा साडा कोई हाल नहीं। ना MNA ना MPA ना समाजी कारकुनान की आबादी नहीं, कि ये लोग नहीं, इन्हें वोट नहीं दिते, की इन्हें नहीं किया। ये दरिया आगा चला जासी गया, दरिया टोटली रुख चेंज कर जैसी। असी लगे हैं, असी को पागल नहीं हाँ, बस ये तो सारा बच्चे सब कुछ सुबह शाम इतने खड़े, असी रुख देख रहे हैं। बोटियां दे विचों रास्ता बना रहा है जो सन खराब करेगा। सिर्फ पत्थर आया सर, देखो वो भी होर नेक्स्ट ही दा पत्थर आया है। साढ़े बस कर कोई अमल नहीं किया गया, कोई कुछ नहीं। सारे बस जी सब कैंप बनाए जी, कैंप बनाए। किसान की फायदा कैंपा का सर, असी अपनी जान की हिफाजत कर रहे हैं तो उन्होंने लोगों ने बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अगले भी बच जाए। यहाँ पर लोग जो है वो तशवीश में परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, अकेले हैं, अपनी मदद आप के तहत काम कर रहे हैं और उनको ये है कि अगर बंद टूट जाता है, उनका गांव डूब गया तो वो बीवी बच्चे माल मवेशी किधर लेके जाएंगे। हुकूमत इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर यहाँ पर आए, बंद मजबूत बनाएं, गाँव का जो डूबने का खदशा है उसको कम किया जाए, इनके साथ इनकी मदद की जाए, उनकी परेशानी ख़त्म हो। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दरियाओं में तुग़यानी के बायस महकमे सेहत मुतहरिक तहसील जंग और 18,000 में फ्लड रिलीफ हेल्थ कैंप लगा दिए। 8 से ज़ायद कैंप्स में अद्वियात की फराहमी। CEO हेल्थ डॉक्टर अहमद शहजाद कहते हैं हेल्थ कैंप 24 घंटे फाल रहेंगे। तफसीला जानेंगे वसीम मजीद से। जी बिल्कुल, सलावी सूरत हाल के पेश नज़र महकमा सेहत की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में जो कैंप हैं वो लगा दिए गए हैं। मेरे साथ CEO हेल्थ डॉक्टर अहमद शहजाद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कितने कैंप लगाए गए हैं और क्या क्या सहूलियात वहाँ पे फराहम की जाएंगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे महकमे ने मिल के उधर कैंप लगाए हैं। हमारे जंग तहसील जंग क्योंकि अफेक्ट होती है ज़्यादा, और या तहसील 18,000, तो तहसील 18,000 में हमारे 3 कैंप इस वक्त फंक्शनल हैं क्योंकि अभी तो फ्लड आया नहीं है इस तरीके से। और 18,000 में 3 कैंप्स हैं और 5 कैंप्स हमारे इधर तहसील जंग में फंक्शनल हो चुके हैं। इन सारे कैंप्स में जो बेसिक मेडिसिन है, एसेंशियल मेडिसिन है, वो सारी मौजूद हैं। इसके अलावा हमने तमाम इन 8 के 8 कैंप्स में ARV एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी स्नेक वेनम सांप के कांटे की वैक्सीन का भी इलाज उधर वैक्सीन मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें हमने मुहैया की हुई हैं। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, तमाम लोग इस कैंप में मौजूद हैं और 24/7 ये कैंप इस वक्त फंक्शनल है। थैंक यू। इनका कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में कैंप्स लगाए गए हैं और वहाँ पर जो वैक्सीनेशन है वो उसका अमल भी जारी है और ख़ासकर जो अद्वियात हैं वो फराम की गई हैं ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल में जो है वो ये कैंप फाल हों और पर मौजूद शहरियों को रेस्क्यू करने के साथ साथ उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी फराम की जा सके। बहुत शुक्रिया वसीम आगाह करने के लिए। हल्की फुल्की बारिश ही जंग में मसाइल पैदा करने लगी। खेवा अड्डा बारिशी पानी में डूब गया। चिन्योट रोड पर पानी से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो गया। तफसीला जानेंगे रमजान मिर्जा से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त अड्डा खीवा में मौजूद हैं और मेरे अकब में आप चिन्योट रोड को पानी में डूबा हुआ देख सकते हैं। गुजरने वाले मुसाफिर और इसके साथ साथ जो इर्द गिर्द कारोबारी अफराद हैं वो इंतहाई मुश्किल में हैं और जूं ही बारिश होती है सूरत हाल यहाँ पे यही होती है। हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, से बात भी करते हैं। जे पानी सिस्टम सही हो असी तो रोले पा जाना इस तू पानी इतने जैसे पानी आंदा ना एक गाहक जो इतने आवन होंगे पिछा काम करा के वग जाता, असी उवें दे उवें रह जाने। एक दूए नंबर पर अस कई बार वेखे रक्शे में माइया नाल होनियां, रक्शे में बह जाने, माइया के इतने गोडे तरक्के होने तो हेठों लैके आना। असी टैक्स भी देंदे पे, सारा सिस्टम बनाते पे, इतना हुकूमत कर सकती है पर उत्थे रोको, पर्ची दो, चलो जी। और टैक्स ले रहे हैं, रोड नहीं ठीक करनी। टैक्स लेना और का शायद नहीं। कब तक ये मसला, कब तक से कितने अरसा हो गया इस मसले? तकरीबन 7 साल हो गए मुझे यहाँ। यही ऐसे रहता है? बस ऐसे ही रहता है। हुकूमत से क्या अपील करेंगे? 2-3 दफ़ा ये रिपेयर हुआ है लेकिन उन्होंने किया ऐसे ही काम है, बस खाना पूरी करो और चले जाओ।
بالکل آپ میرے ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ عمر مزدور ہیں جو کہ دہاڑی کے سلسلے میں دکانوں پر آتے ہیں، لیکن کاروبار اس وقت اس پانی کی وجہ سے جو ہے وہ متاثر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پرچی فیس جو لی جاتی ہے وہ کم از کم یہاں پہ لگا دی جائے تاکہ گزرنے والوں کے لیے جو ہیں وہ مشکلات کم ہو سکیں۔ رمضان آگاہ کرنے کے لیے فیصل آباد میں بارش، شہری علاقے ڈوبنے لگے۔ گورنمنٹ کالج ویمنز یونیورسٹی کی اطراف میں پانی ہی پانی، ہاکی اسٹیڈیم سے یونیورسٹی تک مسائل ہی مسائل ہیں۔ تفصیلات جانیں گے فصیح نقوی سے۔ جی بالکل شہر فیصل آباد میں چند گھنٹے کی بارش کے بعد فیصل آباد کے جو نشیبی علاقے وہ زیر آب آ چکے ہیں، خصوصاً جو مدینہ ٹاؤن کا علاقہ ہے وہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ پانی موجود ہے، اور یہ مین مدینہ یونیورسٹی جی سی یونیورسٹی وومن ہے جہاں پر جو گزرنا تک مشکل ہو چکا ہے۔ شہریوں کی بائک جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، سے بات چیت کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ کتنی مشکل سے گزر کے آئے ہیں پیچھے سے؟ بہت مشکل سے۔ السلام علیکم، بہت مشکل سے گزر کے آئے ہیں۔ جب بھی بارش ہوتی ہے یہی حال ہوتا ہے، اور روزانہ ہی جب بھی ابھی ہم سارے روڈ پہ گزر کے آئے ہیں، جڑا والے روڈ سے بھی کسی جگہ پہ پانی نہیں ہے۔ اس روڈ پہ پانی جمع ہوتا ہے، جب بھی دیکھیں گے اس روڈ پہ ہی پانی جمع ہوتا ہے۔ تھوڑی سی بارش پڑ رہی ہے نا تو پانی ادھر جمع ہو جاتا ہے، اور کوئی نکاسی نہیں، اس کی کسی قسم کی نکاسی نہیں ہے ادھر۔ واسا والوں کو کبھی آگاہ کیا تو کیا کہتے ہیں؟ واسا والوں کو آگاہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب کچھ صحیح ہے، اور جو واٹر سپلائی پیپ پڑا وہ اس میں پانی جاتا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جی پیچھے بائکس خراب ہو رہی ہے، اور جہاں جہاں تک نظر جا رہی ہے آپ کو پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ پانی کے اندر ہی موجود ہے۔ جی بتائیے گا کتنی مشکلوں سے آ رہے ہیں؟ بہت زیادہ مشکل سے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، آگے جانا تھا لیکن اگر پانی دیکھ کے واپس آ گیا، بہت زیادہ پانی، بائک بھی خراب ہوگی۔ یہ دیکھیں جی، بہت شکریہ فصیح آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد انتظامیہ برسات میں بھی سیوریج مسائل حل نہ کر سکے۔ ریلوے ہاؤسنگ اسکیم سیکٹر 3 میں سیوریج مسائل حل طلب اہل علاقہ کئی سال سے انتظامی غفلت کی سزا بھگتنے پر مجبور ہیں۔ حکام کے خلاف سراپا احتجاج، مسائل کے فوری حل کا مطالبہ کر دیا۔ مزید تفصیلات جاننے کے مریم رضا نے ہمیں جوائن کیا۔ جی مریم بتائیے گا۔ جی بالکل، بارش ہو تو فیصل آباد کے متعدد ایسی اہم شاہراہیں ہیں جہاں پر صرف پانی ہی اور پانی نظر آتا ہے، لیکن شہر فیصل آباد کے ایک ایسے بھی علاقے کے اندر موجود ہوں جو کہ ریلوے اسٹیشن سیکٹر نمبر 3 ہے، جہاں کی یہ صورتحال ہے کہ اگر بارش نہ بھی ہو تو یہ سڑک پورا سال جو ہے اسی طرح سے پانی سے بھری رہتی ہے۔ یہاں پر موجود علاقہ مکین جو ہیں یا گزرنے والے راہگیر یا اس کے ساتھ ساتھ کاروبار کرنے والے افراد جو ہیں خاصے پریشان نظر آتے ہیں۔ ان کی جانب سے بار بار واسا کے اندر درخواستیں بھی دی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ واسا افراد کی جانب سے یہاں پر المیہ طور پر چکر لگا کر واپس چلے جانے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی جاری ہے، لیکن ان کی جانب سے مسائل حل کرنا جو ہے وہ بالکل جو ہے نہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس وقت بھی ہمارے ساتھ علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں سوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ مجھے بتائے گا کہ یہ صورتحال جو ہے یہاں پر کب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریباً پچھلے 4-5 سال سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ واسا کا عملہ بالکل کام نہیں کرتا، اور یہ گٹر، یہ پانی جتنا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے یہاں پہ گٹروں کا پانی ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں، کنوینس نہیں ہیں، اسکولوں کے بچے بھیجنے ہیں یا مدرسے میں، یہاں پہ مسجد کا بھی یہی حال ہے کہ نمازی بھی اس پانی میں سے گزر کے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ کوئی اگر کسی کے شادی میں یا خوشی غمی میں کوئی بندہ آتا ہے تو وہ اس ڈر سے نہیں آتا کہ ہم گزریں گے کہاں سے۔ بالکل گزریں گے کہاں سے، ہمارے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں۔ مجھے بتائے گا کہ واسا کے بل آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، اور یہ بل جو ہے یہ ادا کیے جاتے ہیں جولائی تک، ابھی تک کے مہینے میں ادا کیے ہوئے ہیں، لیکن تاحال کوئی بھی مسائل حل نہیں ہوتے۔ حالانکہ واسا کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جو بل نہیں دیتے ان علاقوں میں ایشو ہے، تو یہاں تو بل دیے جا رہے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام جاوید مسیح ہے اور اقلیتی کونسلر ہوں، اور گزارش یہ ہے کہ یہ نا گزشتہ 5 سال سے ایسا کہ ایسے یہ صورتحال، کوئی ادھر رانا صاحب کو بھی 2-3 مرتبہ ریکویسٹ دی ہے، اب شیر علی صاحب کو بھی، واسا والے کیا کہتے ہیں؟ ڈائریکٹر واسا سے بندے گئے ہیں ادھر، لیکن وہ سویپر جو ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں، یا جو سیور کا کام جنہوں نے کرنا ہے وہ بھیج دیتے ہیں۔ 3-4 بندے آتے ہیں، وہ سیکھ ان کے پاس ہوتی ہے، وہ 1-2 دفعہ بس ایسے لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کا کوئی پراپر حل نہیں ہے۔ یہ ہمارے بچے بوڑھے یہ سب بیمار ہو رہے، مچھر۔ مریم رضا ہمیں آگاہ کرنی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ بات کریں گے حکومتی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کی ایک اور آواز بلند۔ پاکستان ویجیٹیبل گھی مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کا غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کا اعلان۔
मुल्क भर में प्रोडक्शन और सप्लाई बंद रहेगी। एसोसिएशन अहदेदारान का कहना है कि मुतालिबात मंजूर होने तक हड़ताल जारी रहेगी। आपको बता दें, पाकिस्तान वेजिटेबल घी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान। मुल्क भर में प्रोडक्शन और सप्लाई बंद रहेगी। एसोसिएशन अहदेदारान का कहना है कि मुतालिबात मंजूर होने तक हड़ताल जारी रहेगी। हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज की एक और आवाज बुलंद। पाकिस्तान वेजिटेबल घी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान। मुल्क भर में प्रोडक्शन और सप्लाई बंद रहेगी। एसोसिएशन अहदेदारान का कहना है कि मुतालिबात मंजूर होने तक हड़ताल जारी रहेगी। एलपीजी एसोसिएशन का कल से गैस की सप्लाई बंद करने का ऐलान। मुतालिबात मंजूर न होने पर शहर को बंद करने की धमकी भी दे दी। एलपीजी एसोसिएशन के अहदेदारान का कहना है कि कल से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए गैस की सप्लाई बंद कर रहे हैं। बेबुनियाद कार्रवाइयों से हमारे कारोबार तबाह हो रहे हैं। हमने बारहा दरख्वास्त की कि हमारे साथ बैठकर बात की जाए। जो एसओपी के अमल दरामद करते हैं उनको काम करने की इजाजत दी जाए, और जो आपका हुक्म नहीं मानते सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आपने हमारी एक बात नहीं मानी, इसलिए हम कल जुमेरात 24 तारीख को इंशाअल्लाह ताला पूरे फैसलाबाद के दुकानदार अपना कारोबार बंद कर देंगे। आप आए और फैसलाबाद के हर घर की, हर होटल की, हर फैक्ट्री की गैस पूरी करें। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते। अगर आप कहते हैं ना कि एलपीजी टिकटिंग गैर कानूनी है, तो हम कोई काम नहीं करना चाहते। हम सब मिलकर कल जुमेरात को दुकानें बंद कर देंगे और गैर मुय्यना मुद्दत तक हम दुकानें नहीं खोलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि टिकटिंग बंद हो तो आए हमारे साथ मिले, हम टिकटिंग बंद करेंगे। फैसलाबाद में टिकटिंग बंद करें। कल कोई दुकान भी टिकटिंग नहीं खुलनी चाहिए। अब बात करेंगे फैसलाबाद में एसी और फ्रिज के कंप्रेसर्स की कीमतों में इजाफा। फ्रिज का कंप्रेसर 6,000 रुपये से बढ़कर 8,000 रुपये का हो गया। एसी कंप्रेसर 8,000 रुपये से बढ़कर 13,000 रुपये का हो चुका है। तफसीलात जानेंगे फजील अहमद से। जी बिल्कुल, एसी और फ्रिज के कंप्रेसर जो हैं वो मौसम की शिद्दत के बाद जो है वो महंगे होना शुरू हो चुके हैं। फ्रिज का कंप्रेसर जो 6,000 रुपये का था वो 7500 से 8,000 रुपये तक जा पहुंचा है, और जो एसी का कंप्रेसर 8 से 9,000 रुपये का था वो 12 से 13,000 रुपये का हो चुका है। इसकी क्या वजूहात हैं? दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या वजह है कि कंप्रेसर जो है उनकी कीमतें बढ़ रही? भाई ये सिर्फ हुकूमत की वजह से है, ठीक है। ये गरीब बंदा लगवा नहीं सकता, ठीक है। जड़ा अमीर बंदा वो अमीर तो अमीर हो जा रहा है, जड़ा गरीब है वो गरीब तो गरीब हो जा रहा है, ठीक है। घट तो घट जो मकैनिक ने 15,000 रुपया लै रहे हैं, ठीक है। माड़ा बंदा हुण केस जाए वो अपने बच्चों की रोटी पूरी कर सकता है कि वो फ्रिज एसी ठीक करवा सके। ज़ाहिर गल है कि बच्चे जड़ा ज़्यादा बंदा कमज़ोर है, गरीब है, ज़ाहिर गल है कि बच्चे जड़े ने बर्फ़ भी मजीद रेट के मुताबिक वो महंगी कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ी दे रहे हैं, जिहदी वजह तो बच्चों का आटा वगैरह वो माड़ा बंदा जड़ा थोड़ा गुण तकदा है वो घर का जड़ा खर्चात पूरा करनगे कि ये लगवाणगे, ठीक है। वो अपने घर के बच्चों का खाना छाना जड़ा वो क्लीयर करन के अपने आप लवे। जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद जिले इंतजामिया चीनी के मुकर्ररा निर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाने के लिए इन एक्शन है। चीनी का एक्स मिल रेट 165 रुपये फी किलो है। 168 रुपये फी किलो रिटेलर्स, 170 रुपये किलो मार्केट में फरोख्त होगी। तफसीलात जानेंगे वकास अहमद से। अच्छा बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के खसूसी अहकाम के बाद जिला इंतजामिया फैसलाबाद भी चीनी के मुकर्ररा नरखों के लिए मुतहरिक हो गई है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर की ज़ेर सदारत डिमांड एंड सप्लाई और कीमतों समेत अहम इजलास चीनी के हवाले से मुनक्कद हुआ है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर फैसलाबाद समेत दीगर अफसरान ने न सिर्फ शिरकत की है बल्कि मुख्तलिफ तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर जो है बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक हुए हैं। इजलास में फैसला किया गया है जिसके मुताबिक एक्स मिल रेट 165 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है, जबकि 168 रुपये फी किलो रिटेलर्स के लिए और 170 रुपये फी किलो मार्केट में फरोख्त होगी चीनी। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर की जानिब से सख्त अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि हुंजा शुगर मिल जो कि फैसलाबाद के एक इलाके में मौजूद है 60% शहर यानी 60% ज़िले को, जबकि इसके अलावा कंजवानी शुगर मिल 40% ज़िले को चीनी की सप्लाई का टास्क जो है वो मुकम्मल करेगी। इस हवाले से हुंजा शुगर मिल समेत समुद्री तांदलियावाला की तहसीलों में कुंजवानी शुगर मिल डिमांड पूरी करेगी, जबकि सिटी, सदर, चक, झुमरा, जड़ावाला की तहसीलों में हुंजा शुगर मिल चीनी की सप्लाई जो है।
बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब बात करेंगे जंग में थर्ड पार्टी फीस वसूली मंसूबा सब्जी मंडी में भी नाकाम हो गया। 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद का ठेका लेने वाले दोनों ठेकेदार भाग निकले। गला मंडी के बाद सब्जी मंडी में भी सहूलियात की कमी और इंतजामी कमजोरियां मंसूबे की नाकामी का सबब बनने लगी। तफसीलात जानने के अवैस खान हमारे मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में हुकूमत पंजाब की जानिब से मार्केट फीस कलेक्शन थर्ड पार्टी के जरिए करवाने का फैसला किया गया था। ताहम गला मंडी के बाद सब्जी मंडी में भी ये मनसूबा जो है वो मुंह के बल गिरता नजर आ रहा है और यही वजह है कि जंग की सब्जी मंडी में जो है वो 2 ठेकेदार जो ठेका लेने के बावजूद भाग निकले हैं। इस हवाले से सेक्रेटरी अंजुमन आरतियान गुड्डू खान वैसे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, इंतजामी मसाइल हैं, क्या अमूर सहूलियात की कमी है, क्या वजूहत हैं कि कोई ठेका लेने को तैयार है? गवर्नमेंट ने ये फैसला तो कर दिया है, लेकिन ये फैसला भी ड्राइंग रूम का फैसला साबित हुआ, क्योंकि इस मंडी के बाहर किसी किस्म का कोई कंडा नहीं है, इसलिए किसी के वजन का तयन नहीं हो सकता। किस तरह पता चलेगा कि इस ट्रक में इतने क्विंटल है? ठेका 1 करोड़ 92 लाख की कसीर रकम का नीलाम जरूर हुआ था, लेकिन क्योंकि बाहर किसी किस्म का कंडा नहीं है, ये ठेका लेने के बाद ठेकेदार ये समझता है और आड़ती हजरात भी ये समझते हैं कि दोबारा से मंडियों में कलेक्शन कोफ कल्चर, बदमाशी कल्चर फरोख्त आएगा। जिस आड़ती को अंदाजे के साथ उसकी वजन का तयन किया जाएगा और वो कहेगा कि इसके हर रोज की लड़ाइयां होंगी। ये हुकूमत वक्त को चाहिए कि अगर वो ठेके नीलाम करना चाहती हैं तो पहले बाहर कंडों का इंतजाम करे, बाहर कंडे लगाए, ताकि उस पे लोगों को पता चले कि इस ट्रक का इतना वजन है, ताकि फीस मार्केट कमेटी की कलेक्शन में आसानी हो। इसके अलावा 70 साल से गवर्नमेंट ने इसको तो आउट ऑफ सोर्स करने का फैसला किया है, लेकिन आड़त बढ़ाने का फैसला नहीं किया, मजदूरी बढ़ाने का फैसला नहीं किया। सर छोटू राम के वक्त से ही वही आड़त चल रही है, वही मजदूरी चल रही है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि तमाम फैसले असर नौ करे और अंजुमन आड़तियान सब्जी मंडी को अपने एतमाद में ले, मुंतखब नुमाइंदों को अपने एतमाद में लेकर फैसला करेंगे तो बेहतर फैसले होंगे और ग्राउंड रियलिटी पे भी वही फैसले चल सकेंगे। कहने सहूलियात की कमी है, स्टेक होल्डर्स को जो है शामिल नहीं किया जाता फैसलों के बाद, जिसके बायस ये पॉलिसियां जो है वो चलने का नाकाम नजर आ रही हैं और मुतालबा किया जा रहा है इस हवाले से कि हुकूमत पंजाब जो है सूरत हाल पर नोटिस ले और पॉलिसी पर असर नौ जो है नजरसानी की जाए, ताकि जो है और कारोबारी हवाले से दरपेश मुश्किलात है उसका ज़ाला मुमकिन हो सके। जी बहुत शुक्रिया वैस आगाह करने के लिए। प्रॉपर्टी टैक्स कानून में तब्दीली से महकमा एक्साइज को रवा माली साल टैक्स वसूली में बड़े इजाफे का इम्कान है। फैसलाबाद डिवीजन में इजाफी रेवेन्यू का इब्तदाई तखमीना 17 करोड़ रुपए लगाया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे उमैर अजमत से। जी, रवा साल महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने जायदादों पर आयद होने वाले प्रॉपर्टी टैक्स के कवानीन में तब्दीली की थी और उन कवानीन की रोशनी में अब प्रॉपर्टी टैक्स जो जायदादों पर आयद होता है वो उनके रकबे या फिर किराया की बुनियाद पर नहीं बल्कि उनकी कैपिटल वैल्यू की बुनियाद पर लागू होता है। तो एक्साइज एंड टैक्सेशन ने इन्हीं नए कवानीन के तहत हज़ारों की तादाद में ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिन पर पहले टैक्स लागू नहीं होता था उनको अब टैक्स नेट में रजिस्टर्ड किया है, क्योंकि 50 लाख रुपए या उससे ज़ायद मालियत की हर प्रॉपर्टी पर अब एक्साइज का प्रॉपर्टी टैक्स लागू होगा। तो एक्साइज हुकाम ने जहां हज़ारों जायदादों को टैक्स नेट में रजिस्टर्ड किया है, तो वहीं इन जायदादों से हासिल होने वाली जो अब टैक्स आमदन है उसमें भी इजाफा होगा। एक्साइज एंड टैक्सेशन हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तौर पर रवा माली साल में जो तखमीना लगाया गया है, तो नए यूनिट्स के ऐड होने और टैक्स कवानीन में तब्दीली से 17 करोड़ रुपए इजाफी टैक्स जो है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन को पहले की निस्बत ज़ायद हासिल होगा। बहुत शुक्रिया मैं आगाह करने के लिए। टोबा टैक्सिंग में सेफ सिटी मंसूबे के तहत शहर में कैमरों की तनसीब के काम का आगाज कर दिया गया। तफसीलात जानने के मुबशिर हसन से। जी बिल्कुल, सेफ सिटी मंसूबे के तहत टोबा टैक्सिंग में कैमरों की तनसीब का काम शुरू कर दिया गया है। मुख्तलिफ मुकामात पर पोल नस्ब कर दिए गए, कैमरों की तनसीब भी शुरू कर दी गई और इस हवाले से टोबा टैक्सिंग पुलिस के सरबराह डॉक्टर इबादत निसार का ये कहना है कि दिसंबर तक कैमरों की तनसीब का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। DPO ऑफिस में बाकायदा एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जहाँ से तमाम तर ज़िले में लगाए गए कैमरों की मॉनिटरिंग की जाएगी। तहम इब्तदाई मरहले में 173 कैमरे टोबा टैक्सिंग तहसील में लगाए जा रहे हैं। 51 मुकामात का इंतखाब किया गया है जहाँ पर इन कैमरों को नस्ब किया जाएगा और इसके साथ साथ 7 दाखिली और खारजी पॉइंट भी ऐसे हैं जहाँ पर कैमरों की तनसीब की जाएगी। कैमरों की तनसीब के हवाले से DPO इबादत निसार का कहना है कि कैमरों की तनसीब के बाद शहर में जो जराइम पेशा अफराद हैं उनकी नकलो हरकत का जायज़ा लिया जा सकेगा। तहम कैमरों की तनसीब पूरे पंजाब में की जा रही है। पंजाब हुकूमत का ये ऐसा इकदाम है जिससे बिला शुबा
जराम पेशा अफराद पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। तहम DPO इबादत निसार का ये भी कहना है कि कंट्रोल रूम के लिए जो अमला तैनात किया जाएगा उनकी बाकायदा तरबियत भी करवाई जा रही है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में जंग रोड से सुधार सब्जी मंडी तक कारपेट सड़क की बहाली का फैसला, मनसूबे के लिए 9 करोड़ 80 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। तफसीलात जाने के इमरान असलम से। जंग रोड सुधार बाईपास था फैसलाबाद बाईपास तक सड़क की बहाली पर 9 करोड़ 80 लाख लागत आएगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद इस स्कीम पर काम मुकम्मल करेगा और ऐसे में टेंडर नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स को तमाम जो पेपरा कवानीन के तहत काम मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। और इसके साथ साथ जो सड़क की लेंथ है वो तमाम तर जो मेजरमेंट के साथ महकमा जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ज़िला कौंसिल के कॉन्ट्रैक्टर्स है उसको हल करेंगे। इसके साथ साथ क्वालिटी और क्वांटिटी के हवाले से तमाम तर जो आइटम्स हैं उनको माली साल 2526 के बायएनुअल रेट्स के मुताबिक काम करने की हिदायत जारी कर दी गई है। अरसा दराज से रोड टूट फूट का शिकार था, जिसके बायस इस सड़क के टेंडर किए गए हैं। अब इस सड़क पर 9 करोड़ 80 लाख की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। बात करेंगे CEO एजुकेशन राव अब्दुल करीम का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी के दफ्तर का दौरा, मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी, CEO एजुकेशन राव अब्दुल करीम ने आज मुख्तलिफ दफातर का विज़िट किया। उसमें बिलखसूस डियो लिटरेसी ऑफिस का विज़िट किया, वहाँ पर स्टाफ की हाजिरियाँ चेक की, डियो लिटरेसी मंसूर अख्तर गौरी से मुलाकात की और इस दौरान लिटरेसी सेंटर की ब्रीफिंग ली कि किस तरह से काम कर रहे हैं, तालीमी बालगा किस तरह से काम कर रहे हैं, जेलों में प्रोजेक्ट कौन कौन से चल रहे हैं, जिस पर तमाम इदारों में जारी 200 से ज़ायद जो लिटरेसी सेंटर्स हैं उन हवाले से बताया गया कि वहाँ पर हज़ारों बच्चों को और बेशुमार कैदियों को तालीम जो है वो दी जा रही है। इस हवाले से जो लिटरेसी मोबलाइजर्स और ट्रेनर्स थे उनमें IT टैब भी तकसीम किए गए और उनको कहा गया कि आइंदा वो अपनी तमाम मॉनिटरिंग जो है वो टैब की मदद से करेंगे, ताकि जिस तरह से गवर्नमेंट स्कूल्स की मॉनिटरिंग हो रही है इसी तरह से लिटरेसी सेंटर्स की मॉनिटरिंग को भी बेहतर और इफेक्टिव बनाया जाए। इस हवाले से DO लिटरेसी की तरफ से बताया गया कि तमाम जो लिटरेसी सेंटर्स हैं वहाँ पर तवातर से विज़िट होते हैं और DO खुद भी मुख्तलिफ जगहों पर जाकर विज़िट कर रहे हैं और हुकूमती अहकामात पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फिशरीज डिपार्टमेंट ने जिला चिन्नौट के सरकारी पानियों में माही गिरी के ठेके इजाद की नीलामी का शेड्यूल जारी कर दिया। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। महकमा फिशरीज पंजाब ने जिला चिन्नौट में सरकारी पानियों में शिकार माही के ठेकाजात के नीलामी का ऐलान कर दिया है। जिला चिन्नौट की 5 मुकामात पर शिकार माही के ठेकाजात की नीलामी 2 अगस्त को डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज डिपार्टमेंट फैसलाबाद में होगी। इस सिलसिले में जो रिजर्व प्राइस जारी की गई हैं वो अपस्ट्रीम जो दरियाए चिनाब मंडी पहाड़ी से जो चिन्नौट की हदूद है वहाँ तक का जो इलाका है उसकी रिजर्व प्राइस 23,15,000 रुपये रखी गई है। इसी तरह डाउन स्ट्रीम दरियाए चिनाब मंडी पहाड़ी ता हदूद ज़िला चिन्नौट इसकी जो रिजर्व प्राइस है वो 11 लाख रुपये मुकर्रर की गई है। मर्ड रेंज चिन्नौट इसकी जो रिजर्व प्राइस है वो 2,20,000 मुकर्रर की गई है। इसी तरह साइफर कोट हुदायार और न्यू अहमद वाला ड्रेन की जो रिजर्व प्राइस है यहाँ से मछलियाँ पकड़ने की जो बोली की रिजर्व प्राइस है वो 14,850 रुपये मुकर्रर की गई है। नीलामी 2 अगस्त को होनी है और इस सिलसिले में ज़िला चिन्नौट के जो ख्वाहिशमंद हज़रात हैं वो शराइत के लिए फॉर्म हासिल करने के लिए और दीगर तफसीलात के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज डिपार्टमेंट चिन्नौट दफ्तर से रब्ता कर सकते हैं। नीलामी से पहले जो CDR जमा करवानी है बोली का 30% जमा करवाना लाजमी होगा, जो कि बोली जीतने वाले से जो उसका रखा जाएगा, जबकि जो इस बोली में नाकाम होंगे उनको ये वापस कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। टोबर टेक्सिंग में महकमे लाइफ स्टॉक मवेशियों की अफजाइश नस्ल के लिए मनसूबे का आगाज़ कर दिया। तफसीलात जानेंगे अहमद नदीम से। बिल्कुल जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से जानवरों की जो गोश्त और दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए और उनकी अफजाइश नस्ल के लिए जो है वो इंसेमिनेशन का जो मंसूबा है उसका आगाज़ किया गया है, जिसमें आला नस्ल के जो सीमन होंगे वो जो है वो उनकी डोजेज फराहम की जाएंगी ताकि जानवरों की गोश्त और पैदावार में इजाफा हो सके। पंजाब के 10 जो है वो अजला में से टोबा टेक्सिंग का भी इंतखाब किया गया है, जहाँ पर जो है वो सीमन सैंपल फराहम किए जाएंगे, जिसके तहत जो है वो दूध की और पैदावार की जो है वो उसमें न सिर्फ खुद मुख्तार बनाने के लिए बल्कि उनकी पैदावार में इजाफा करने के लिए आला नस्ल के जो सीमन हैं वो फराहम किए जाएंगे। टोबा टेक्सिंग में जो है वो
ऐसे जानवर जिनके पास जो है वो गाय या दूसरे जानवर जिनके पास एक से लेकर जो है वो 100 तक जानवर जो है उनके पास मौजूद हैं, तमाम जानवरों को सीमन सैंपल मुहैया किया जाएगा ताकि जो है वो दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफा हो सके। इस हवाले से टोबा टेक्सिंग में सीमन सैंपलिंग का आगाज़ भी कर दिया गया है। टोबा टेक्सिंग में जो है वो जो सीमन है उसकी पहली खेप भी आ चुकी है। तो इस हवाले से जो है वो ऐसे काश्तकार जो कि अपने जानवरों का दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफा के ख्वाहिशमंद हैं, इसी के साथ साथ जो है वो इस मंसूबे के तहत जो है वो जानवरों की नस्ल की बेहतरी के लिए जो है वो महकमे का साथ दें और महकमा लाइव स्टॉक के जो है वो वेटनरी हॉस्पिटल और उनके जो डॉक्टर्स हैं उनसे रजू करके सीमन सैंपल हासिल करें ताकि जानवरों की दूध और गोश्त की जो पैदावार है उसमें इजाफा हो सके। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में अंडर 18 गर्ल्स समर कैंप जारी। पंजाब स्पोर्ट्स के ज़रिए तमाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ी की ट्रेनिंग जारी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अरसलान दुरानी से। पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम समनाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में ख़वातीन वॉलीबॉल कैंप जारी है और इस समर कैंप में मुख्तलिफ टेक्निक्स पर काम भी किया जा रहा है। नेशनल यूथ गेम्स के हवाले से भी तैयारी की जा रही है। मेरे साथ लड़कियां मौजूद, उनसे बात करते पूछते हैं कि उनकी तैयारी किस तरह की चल रही है और कौन कौन सी टेक्निक्स पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप बताइएगा कि कौन कौन सी टेक्निक्स पर काम कर रहे हैं और यूथ गेम्स के हवाले से कितनी तैयारी है आप लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे पहले तो समर कैंप में यहाँ पे तैयारी सारी है और यहाँ पे हम सब मैम शबीना और सर मंजर शाह साहब के वो शुक्रगुजार हैं और उन्होंने हमें यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल की है। और हम उसके बाद है नेशनल यूथ स्टार्ट है तो हम इस गेम्स की बहुत सारी तैयारी काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। नेशनल यूथ गेम्स की भी तैयारी कर रही हैं लड़कियां और भी लड़कियां मुझे उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए कौन कौन सी तैयारी कर रही हैं, ज़्यादा कौन सी ड्रिल्स पे ज़्यादा काम कर रही हैं? यहाँ पे डिफेंस बूस्टिंग और स्पाइकिंग पे ज़्यादा काम किया जाता है। हमारे कॉम्प्लेक्स में सारी टीम से बहुत अच्छा खेल रही है और यूथ गेम के लिए तैयारी कर रहे हैं। यूथ गेम्स के लिए तैयारी की जा रही है और टीम्स अच्छा खेल रही है। यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं वो ज़्यादातर कंसंट्रेट कर रही हैं मुख्तलिफ टेक्निक्स पे ताकि नेशनल यूथ गेम्स के लिए भी और पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम होने वाली समर कैंप में भी बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस जो उसको दिखा सकें। जी बहुत शुक्रिया अरसलान आगाह करने के लिए।